नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरु ज्ञान टीवी पर। सभी माता एवं बहनों को हम बता दें कि इस दिन पूजा पाठ के साथ दान पुण्य करने और गंगा स्नान करने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और कई जन्मों के पापों का अंत होता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है उसे हजारों और करोड़ गुना पूजा पाठ से जो फल प्राप्त नहीं होता वो कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन प्राप्त हो जाता है। आपको बता दे कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन यह एक चीज को दान करता है और यह दो काम कर लेता है तो उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती है और घर परिवार में कोई भी समस्या होती है वह चुटकियों में समाप्त हो जाती है, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तों, यदि आप माता रानी को मानते हैं, माता लक्ष्मी को मानते हैं या फिर किसी भी देवी देवता को मानते हैं तो कमेंट में आज जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें जिससे कि कार्तिक माह में पड़ने जा रही इस कार्तिक पूर्णिमा का आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति हो, आपकी हर मनोकामना हर इच्छा पूर्ण हो सके। माताएं बहनों, हम आपको बता दें कि आज की यह वीडियो इतनी खास और इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है जिसका कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए आज की यह वीडियो आप पूरा जरूर देखें, आधा अधूरा न देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा व्यक्ति को दुख पहुंचाती है। इसलिए आधा अधूरा वीडियो भूलकर भी कभी भी नहीं देखनी चाहिए। भक्तों, आज हम आपको एक एक करके सभी जानकारी बताएंगे और साथ ही आज हम आपको यह भी बताएंगे कि वह कौन सा उपाय है जिसे यदि कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसकी किस्मत ही चमक जाती है, और वह कौन सी वस्तु है जिसे यदि आप कार्तिक मास के इस पूर्णिमा पर दान करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहती है और उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहती है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार यानी कि साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह 6:19 पर होगी और समापन 16 नवंबर को सुबह 2:58 पर होगा। इस दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक रहेगा। इसके साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा का समय सुबह 6:44 से सुबह 10:45 तक रहेगा। बता दे कि हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। आपको बता दे कि पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत करके उसके आतंक से देवताओं को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए इस दिन का महत्व शास्त्रों में बहुत खास माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर अब की बार दो बहुत ही शुभ संयोग बने हैं। इस शुभ योग में पूजा करने से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रमा और मंगल एक दूसरे की राशि में रहेंगे और राशि परिवर्तन योग बनाएंगे। इस दिन गजकेसरी योग और बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहा है। साथ ही इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर शश राजयोग का शुभ संयोग भी बना हुआ है। इसी दिन शनि अपनी राशि कुंभ में मार्गी होने जा रहे हैं। इन सभी शुभ योग में किया जाने वाला दान 100 गुना फल देगा और आपके सभी आर्थिक कष्ट दूर होंगे। कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का खास महत्व पद्म पुराण में बताया गया है। इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से आपके घर की शुद्धि होती है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से ग्रह दशा अनुकूल होती है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर परिवार के सभी लोगों को तरक्की प्रदान करती है। दोस्तों, आपको बता दें कि कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है। दरअसल इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिससे भगवान शिव त्रिपुरारी के नाम से भी पूजे जाने लगे। भगवान शिव को यह नाम भगवान विष्णु ने दिया था, जिस वजह से इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। त्रिपुरासुर का वध होने के बाद इस दिन देवलोक में सभी देवताओं ने दीप जलाकर दिवाली मनाई थी, इसलिए इसे देव दिवाली भी कहा जाता है।
कार्तिक माह की यह पूर्णिमा कई मायनों में बेहद खास है। ऐसे में आपको इस दिन कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस दिन भूलकर भी कुछ ऐसे काम है जो करना वर्जित माना गया है। यदि आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो सभी देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको आर्थिक हानि आदि का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर क्या करें और क्या न करें। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन चांदी की चीजों का दान करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। यदि आप इस दिन चांदी की चीजों का दान करते हैं तो आपको चंद्र दोष लग सकता है, जिस वजह से आपको कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस दिन दूध का दान भी करने से बचना चाहिए, क्योंकि दूध का संबंध भी चंद्रमा से ही माना गया है। इसके अलावा आप किसी और चीज का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन किए गए दान से व्यक्ति को 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। मान्यता है कि किसी भी शुभ दिन या मांगलिक कार्यक्रम के दौरान काले रंग के वस्त्र धारण करने से घर परिवार में अशुभ प्रभाव पड़ता है। साथ ही व्यक्ति को कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति आपके घर आता है तो इसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जो कोई भी आपके घर आए उसे दक्षिणा दे या फिर भोजन जरूर कराएं। यदि आप किसी को खाली हाथ लौटा देते हैं तो आपको घर परिवार में अनाज आदि की कमी का सामना करना पड़ सकता है, यानी माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती हैं। इस दिन किए गए दान पुण्य के कार्यों से घर में कभी भी अनाज आदि की कमी नहीं होती है। घर के भंडार हमेशा भरे ही रहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको किसी भी गरीब या घर परिवार, रिश्तेदार आदि किसी भी व्यक्ति को दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देवताओं का भी अपमान होता है। देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं और देवताओं के आपसे नाराज होने से आपको जीवन में परेशानियां और तरक्की में बाधा का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिन किसी को भी कटु वचन न बोलें और सभी का मान सम्मान बनाकर रखें। कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा को साल की सबसे पवित्र और बड़ी पूर्णिमा माना जाता है। इसलिए इस दिन किसी पवित्र नदी आदि में स्नान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम के समय तुलसी में दीपक जलाना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णुओं, भगवान शिव के मंदिर में जाकर भी दीपदान करना चाहिए। इस दिन चंद्रोदय के समय भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। साथ ही उनका पूरे विधि विधान से पूजन भी करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न, धन और वस्त्र आदि का दान जरूरतमंद लोगों को करना चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति की दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। पूर्णिमा का दिन अपने आप में बहुत ही लाभकारी माना जाता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा बेहद शुभ मानी जाती है। इस शुभ अवसर पर लोग श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में शुभता का आगमन होता है। भक्तों, यदि इस दिन कुछ उपाय किए जाए तो धन से जुड़ी सभी समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिन पर मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। ऐसे में देवी को मखाने या फिर चावल की खीर का भोग लगाएं। फिर उनके वैदिक का जाप और श्री सूक्त का पाठ करें। आरती से पूजा का समापन करें। इस उपाय को करने से तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। साथ ही धन में अपार वृद्धि होगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर धन की देवी माता लक्ष्मी को पीली कौड़ियां अर्पित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। फिर कमल का फूल चढ़ाएं। इसके बाद अगले दिन उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान या तिजोरी में रख दें। इस चमत्कारी उपाय को करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करें। साथ ही घर को दीपक व रंगोली से सजाएं। भगवान को खीर का भोग लगाएं, पूजा पाठ करें। पीपल, गंगा व मंदिर में जाकर दीपदान करें। इससे घर में धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष पर दूध और जल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस के तीनों पुत्रों का वध कर दिया था,
तो खास दिन पर देवताओं ने काशी में दिवाली मनाई थी और स्नान किया था। मान्यता है इस खास देव दीपावली के दिन सभी देवताओं का वास इन पवित्र नदियों में होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर नहीं जा सकते तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, तुलसी की पूजा करें और जल चढ़ाएं, पीपल के पैर की पूजा करें, शिवलिंग की पूजा करें और जल चढ़ाएं, साथ ही चंद्रमा पर भी जल चढ़ाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुख समृद्धि के लिए इस दिन स्नान करना ना भूलें। देवताओं का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस दिन को संतान की प्राप्ति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। माना जाता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से साधक को संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन संतान की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तो आइए हम बताते हैं आपको इन उपायों के बारे में। संतान प्राप्ति के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन उनको स्नान कराएं और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं, साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाएं और षोडोपचार विधि से उनकी पूजा आराधना करें। इसके बाद संतान प्राप्ति की मनोकामना करते हुए संतान गोपाल मंत्र का 11,000 बार जाप करें। माना जाता है कि ऐसा करने से 1 साल के भीतर संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय करने से प्रत्येक व्यक्ति को शनि दोष समेत 7.5 और ढैया से मुक्ति मिल सकती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहाने के पानी में गंगाजल और काले तिल डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और शनिदेव की पूजा करें। शनि के मंत्रों का 3 या 5 बार जाप करें। साथ ही उन्हें काले तिल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये उपाय करने से साधक को शनि दोष, शनि की 7.5 और शनि की ढैया से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा कुंडली में चांडाल दोष और पितृदोष का प्रभाव भी कम हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन घर में कुछ विशेष जगह पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति घर की 5 मुख्य जगह पर दीपक जलाता है तो उसके घर का वास्तु सही होता है। साथ ही घर वालों के बीच प्रेम बढ़ता है। चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में कहां-कहां दीपक जलाना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि के दिन कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर घर में मौजूद तुलसी के पैर के नीचे या उसके पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर वालों को देवी तुलसी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। साथ ही घर का वास्तु सही रहता है, जिससे परिवार वालों के बीच प्रेम बढ़ता है। इसके अलावा घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों का वास होता है। तुलसी के पैर के अलावा घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, मंदिर और रसोई के समीप भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना चाहिए। इन 5 स्थान पर दीपक जलाने से घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, जिससे साल भर घर वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। बता दे कि लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से इस दिन विशेष रूप से फल मिलता है, जिससे घर में धन की वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस बार देव दीपावली के दिन भद्रा का अशुभ साया मंडरा रहा है या नहीं, जिस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। तो आपको बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल देव दीपावली यानी कार्तिक मास की पूर्णिमा पर भद्रा का साया मंडरा रहा है, लेकिन उसका वास स्वर्ग में होगा। देव दीपावली पर स्वर्ग में भद्रा का साया प्रातः काल 6:44 से लेकर शाम 4:37 तक है। मान्यता के अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्ग में होता है तो उसका दुष्प्रभाव मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता है। भक्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।